दोस्तों, अगर आपको भी अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है और इसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है और आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके इस मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे कि आप कुछ दिन में अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे। आपको इन टिप्स के ज़रिए थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप आसानी से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अंग्रेज़ी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट भी आती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अंग्रेज़ी का नॉलेज होना चाहिए और हमें अच्छी अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि अंग्रेज़ी उतनी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम उसे समझ लेते हैं। तो आसानी से आप भी अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अंग्रेज़ी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट हमारी पूरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुजीब और आप देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अंग्रेज़ी के माहौल में रहें। फ्रेंड्स, अक्सर हम वहाँ जाने से बचते हैं जहाँ लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हों या उन लोगों से कम बात करते हैं जो कि अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं। इसलिए आपको अंग्रेज़ी सीखने के लिए माहौल में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमेशा अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो आप धीरे धीरे दूसरों की तरह ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू करेंगे और आपको अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपना एटमॉस्फेयर इंग्लिश का बनाना है। यदि आप मूवीज़ देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप हॉलीवुड मूवीज़ देखें जहाँ पे आपको इंग्लिश सुनाई दे, क्योंकि आपके कानों में यदि इंग्लिश जाती है तो आपकी हैबिट होगी, आपकी इंग्लिश सुनने की आदत होगी, तो आप एक अच्छा लिसनर भी बनिए। इसके अलावा आपका पूरा जो एटमॉस्फेयर इंग्लिश का होना चाहिए। आपको खुद कोशिश करना चाहिए कि आपको जो भी इंग्लिश का नॉलेज है, चाहे आपको ब्रोकन इंग्लिश आती है तो आप वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, लेकिन आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप हिंदी में बात ना करके आप इंग्लिश में ही बात करें। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको विदाउट हेजिटेशन अंग्रेज़ी में ही बोलने की कोशिश करना चाहिए। ये इंटरनली अगर आप थिंक कर लेते हैं तो आप पूरा एटमॉस्फेयर आप अंग्रेज़ी का ही बना लेंगे और आप उन लोगों से दोस्ती करेंगे जो लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं और आप खुद चाहेंगे कि आप अंग्रेज़ी में ही दूसरे लोगों से बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात करते हैं हम रीडिंग न्यूज़पेपर। जी हाँ, तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको इंग्लिश की रीडिंग भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश मैगजीन्स। तो आप कुछ भी सीखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है और अंग्रेज़ी के लिए भी ऐसा ही करना होगा। इसलिए हर रोज़ अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें और इंटरनेट आदि पर भी आप इंग्लिश की बुक्स रीड कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन कोई भी बुक को परचेस करके आप उसको रीडिंग कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की रीडिंग करें और फिर जब आप रीडिंग करें तो थोड़ा सा लाउडली रीड करें जिससे कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है वो है रीडिंग। तो आप रीडिंग करना शुरू कर दीजिए अंग्रेज़ी की। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर आपने जो परचेस किया है उसको आप एक ही दिन में पढ़ें। यदि आपके पास एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है तो आप ट्राई करिए कि उसको 8 दिन तक उस न्यूज़पेपर को पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ठीक है, लेकिन लाउडली पढ़ें आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जी हाँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप अंग्रेज़ी लिख तो लेते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, इसलिए इसकी लगातार प्रैक्टिस करें और इसके लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद ऊंची आवाज़ में आप बोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी झिझक जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसा करने से आपके जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अंग्रेज़ी बोलने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यदि आपको कोई पार्टनर नहीं मिलता है कि आप किससे बात करें, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन होता है स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मिरर के सामने खड़े होइए और मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात करिए, खुद ही क्वेश्चन करिए और खुद ही उसका आंसर दीजिए। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिरर के सामने खड़े होकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, थिंक इन इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश पर पकड़ के लिए आपको इंग्लिश में ही सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने में आपको अजीब ज़रूर लग रहा है लेकिन ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ऐसा करने से आप इंग्लिश बोलते समय बीच बीच में रुकेंगे नहीं। अक्सर लोग इंग्लिश सीखते समय इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, क्योंकि यदि हम जो ट्रांसलेशन की हैबिट डालते हैं, क्योंकि हम अपनी मदर टंग में थिंक करते हैं फिर उसको देन ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हम बोलते हैं, तो जो फिल्टर है उस फिल्टर की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको कोशिश करना है कि आप इंग्लिश
में ही थिंक करें। जब यदि आप इंग्लिश में थिंक करेंगे तो आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी और उसको कॉन्फिडेंटली आप बोल पाएंगे जो भी कुछ आप थिंक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं और हमारी जो मदर टंग है, जो हमने बचपन से और चाइल्डहुड से जिस भाषा को सीखा है, वो भाषा हमारे मुंह पे चढ़ जाती है और वहीं से हम उस भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी ट्रेनिंग के। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश में थिंक करते हैं और इंग्लिश बार बार बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप जो थिंकिंग है आपका वो इंग्लिश में होने लगेगा। तो स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश, स्टॉप थिंक इन हिंदी। तो आपको हिंदी में थिंक करना बंद करके इंग्लिश में थिंक करने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आप दूसरी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट आपके लिए कि बहुत अच्छा वे है इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। इंटरनेट के इस दौर में आप कुछ सीखने के लिए इसका कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंग्लिश बोलने और लिखने से जुड़ी कई बेसिक चीज़ें जानने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और आपके इंग्लिश के बेसिक और एडवांस स्टेज के बारे में आपको बताएंगे। तो आप इंटरनेट का यूज़ करके आप इंग्लिश की वीडियोस देख सकते हैं और आप वहाँ पर से भी आप कुछ टिप्स को ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आज आपको बता दिए। आई होप दैट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज से ही और अभी से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर देना है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मुझे तो 10% या 5% इंग्लिश आती है। आपका जो भी इंग्लिश का लेवल है आप वहीं से शुरुआत करिए और आप उतना ही बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप गलती अगर करते हैं तो आपको हेजिटेट नहीं होना है। बिकॉज फ्रेंड्स, हम बिना गलतियों के नहीं सीख सकते हैं। वी कांट लर्न विदाउट मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स आर प्रूव दैट वी आर ट्राइंग। हम बिना गलतियों के नहीं सीख सकते हैं और गलतियां इस चीज़ का सबूत है कि हम कोशिश कर रहे हैं। यदि आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे और आपसे गलती होंगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आप पे हंसेंगे। यदि लोग हंसते हैं उनको हंसने दीजिए, लोगों का काम है हंसना, तो आप उनको हंसने दीजिए। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी जैसी भी इंग्लिश है आप बोलिए। स्लोली फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आता जाएगा और आप धीरे धीरे अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगे। लेकिन जो मैंने आपको टिप्स बताए आप उन टिप्स को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप 10 दिन के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।